और लगातार हरियाणा में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ी हुई हैं क्योंकि राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार रोज एक नया पॉलिटिकल आउटब्रेक हो रहा है। और इस वक्त कांग्रेस में लगातार खलबली मची हुई है क्योंकि खबरें लगातार यही है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, कुछ विधायकों ने वोट कैंसिल किया है और ऐसे 9 वोट कांग्रेस के खराब हुए हैं। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐसे विधायकों को नोटिस भी जारी किया है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। हालांकि उन विधायकों का क्या कहना है कि क्या उन्होंने क्रॉस वोट किया है या ना नहीं किया है, या फिर पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो आखिरकार क्या है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस विधायक शैली चौधरी, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ उनके पति जो कि कांग्रेस में अहम भूमिकाओं पर रह चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, रामकिशन गुर्जर जी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, तमाम जो घटनाक्रम है राज्यसभा चुनावों का आप देख ही रहे हैं। शैली जी को लेकर भी लगातार बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। आखिरकार आपको क्या लगता है कि पार्टी क्या विश्वास खो रही है या फिर इस तरह की चीजें क्यों कर रही है? अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहते जो ये राज्यसभा के चुनाव का घटनाक्रम, हैं? आप इसको देखेंगे तो इससे पहले भी आपको जाना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है। 2026 के चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद कैसे गुटबाजी को रोका नहीं गया, कांग्रेस अंतरकलह का शिकार हो गई और उसका रिजल्ट अब ये सामने आ रहा है। यहाँ पे भी आप इस सामने देखेंगे, पसंद नापसंद का खेल खेला जा रहा है। कभी 5 कह देते हैं, कभी 4 कह देते हैं, फिर 5 हो जाते हैं, 9 है। वोट तो 37 है, 37 की बात होगी ना। 37 वोट है तो 37 की बात करें जी। वो बाकी वोटें कहाँ है? वो कहते हैं कि नहीं, वो कैंसिल हुई, कैंसिल हुई है, पर वो 32 काउंट कर रहे हैं। मैंने देखा था, एक जगह बताया जा रहा था कि 32 मान लिया, उनकी बात मान लेते हैं, पर वो 4 नाम तो बताने चाहिए कि किन की है। क्यों नहीं वो बताया जा रहा है? क्यों सभी एमएलए के ऊपर शक की सुई वो रख रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जी। और बाकी शैली जी के साथ जो हुआ वहां, जैसे उन्होंने वोट पोल की, वो बताएंगे। बाकी कांग्रेस तो अंतरकलह का शिकार हो चुकी है। कांग्रेस का भविष्य है, मुझे नहीं दिखाई देता कहीं सही ढंग से कि कांग्रेस कहीं आगे बढ़ पाएगी। क्यों? कारण एक है, परिवार के जितने मेंबर हैं, आप देखेंगे आपस में लड़ रहे हैं। जिस परिवार में आपस में लड़ाई शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का क्या होगा। तो रामकिशन जी, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपको शैलजा जी के नजदीकी माना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि एक गुट को, जो लोग शैलजा जी के नजदीकी हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा आपको इस साथ दिखाई दे रहा है इसमें? मैंने कहा ना, पसंद नापसंद, तो वो जो लोग पसंद है उनको बचाया जा रहा है, जो नापसंद है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम उसमें फंसाए जा रहे हैं। अच्छा, आप भी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, आपने अभी इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहे? यही घटनाक्रम रहा या और भी कोई वजह रही जिसके कारण से आपने इस्तीफा दिया? मुख्य कारण तो ये था इस, तो क्योंकि मेरी धर्मपत्नी के ऊपर, अगर मैं बात करूं कि हमने शुरू से हम कांग्रेस में रहे, 1966 में हरियाणा बना। मेरे फादर जब भी पहला चुनाव हुआ हरियाणा में संसद के अंदर, उस टाइम वहां से नारायणगढ़ से विधायक बने, और ये आखिरी चुनाव जो अब हुआ 2026 में, पहली चौधरी विधायक। तो 1982 में तो इंडिपेंडेंट मेरे पिताजी जीते थे और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। और आज ये, मतलब कि जिस तरह से ये राजनीति खेल खेला जा रहा है, एक घटिया राजनीति की जा रही है, तो मुझे लगा कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, कांग्रेस के जो लोग हैं, हालांकि 5 नाम, उन्होंने 5 शोकाज नोटिस दिए हैं। शैली जी को दिया है, रेणुवाला को दिया है, मोहम्मद इजराइल को दिया है, और इसी के साथ आज जरनैल सिंह को भी एक जो 5वां नोटिस था, वो कभी प्रभारी कहते हैं कि 4 लोग हैं। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर गीता बुक्कल, ऋषि पेटवाल, विधायक कहते हैं कि 5 लोग हैं, 4 क्रॉस वोट हुए। ये आपको क्या लगता है कि ये साफ क्यों नहीं हो रहा है? ये धुंधली धुंधली बातें बता रहे हैं, हालांकि कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नहीं लेते हैं, कभी कुलदीप वत्स को क्लीन चिट दे देते हैं, कभी गोकुल सेतिया को क्लीन चिट दे देते हैं, जाकर उन्हें कांग्रेस ऑफिस से धरना दे रहे होते हैं, उठा कर ले आते हैं। आप एक बात देखिए, मैं देख रहा था बयान,
हमारे कांग्रेस के मुखिया, उनका बयान था कि 5 नाम हम ऊपर बता देंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। यहाँ नहीं बताएंगे तो ये नाम आए कहाँ से? कोई और विधायक पता नहीं किस कैपेसिटी में आके मीडिया में नाम लिए जा रहे हैं औरों के, और उसके बाद बाकी चारों को यहीं पे क्लीन चिट दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि किसने दी है किसने नहीं दी, वो तो ये बताए ना कि कौन लोग है। पूरी पिक्चर, अब कोई भी पिक्चर आप देखने जाओ सिनेमा में, उसको 10 मिनट की देख के आपको लगेगा कि पूरी पिक्चर देख ली। क्लियर तो जब ही होगा जब शुरू से एंड तक सारी चीज सामने आए जी। और हाई कमांड को सोचना चाहिए इसके बारे में। यहाँ तो जो खेल खेल रहे हैं ये सबको पता है, हाई कमांड अगर नहीं सोचेगी तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, करमवीर बौद्ध जिन्हें बनाया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था, वो राज्यसभा में भी चले गए। इसको लेकर कांग्रेस में अंदर क्या था? हालांकि कांग्रेस के विधायक ये कह रहे थे कि हम एकजुट हैं, इनको लेकर वोट डालेंगे हम, ठीक है, लेकिन जो उम्मीदवार था, क्या उसको लेकर एकजुटता थी कांग्रेस में? कांग्रेस में एकजुटता कभी भी नहीं थी। उम्मीदवार की बात तो बहुत बाद में आती है। कांग्रेस एकजुट है। पिछले लंबे समय से देखो कांग्रेस एकजुट जी। अच्छा, आपने कहा है कि आपने अगर क्रॉस वोट नहीं किया है, हालांकि कांग्रेस ने आपको नोटिस दिया है, तो ऐसे कौन लोग आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं? कौन है? कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसा नाम है जो आपको टारगेट कर रहा है, या फिर कौन ऐसे नाम है जो इस तरह की चीज है वो कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कोई कुछ जिनको तकलीफ है? मैंने कहा कि यहाँ पसंद नापसंद का खेल खेला जा रहा है। जिनको तकलीफ है, मुझे शैली चौधरी नारायणगढ़ से विधायक है, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जब वहां पे जलसा करने गए, वो तभी से जो है मंच पर आए थे, मंच पे गई। क्यों गई मंच पे? कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के मंच पे गई जो नारायणगढ़ के अंदर आए हुए थे, और क्या किया इन्होंने? नारायणगढ़ की समस्याएं तो रखी। विधायक की जिम्मेदारी बनती है, तो वो भी बात बहुत बड़ा चढ़ा के ऊपर पेश की। तो ये साजिश तो बहुत पहले से चल जी। तो अब आप आगे क्या आपका एक्शन रहने वाला है, क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि 7 दिन के भीतर आपको अपना जवाब भी देना है। क्या आप ऊपर कहीं जाएंगे, किसी से बात करेंगे, कुछ इस पत्र पर जाकर अपनी बात करेंगे? जहाँ तक जवाब देने की बात कर देंगे, नोटिस का जवाब देंगे। बाकी ऊपर तो जब ही जाए ना, जब कोई सुनने वाला हो, कोई बुलाएगा तो जाएंगे, बुलाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर कोई बुलाएगा ही नहीं तो ऐसे जाने का वहां कोई फायदा नहीं है। और जहां तक आगे की बात की, आगे की क्या क्या करना है, क्योंकि ये एकदम हुआ ये सारा, तो हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि कोई अकेला फैसला नहीं लेता। उन्होंने हमें मान सम्मान दिया, नारायणगढ़ से ही पहचान है, तो नारायणगढ़ में जाएंगे, हम लोगों से पूछेंगे, जो वो कहेंगे आगे भी किया। तो मतलब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, हालांकि अभी आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या पार्टी की सदस्यता से भी रहना नहीं रहना इसको लेकर? मैंने पार्टी से सदस्यता मेंबरशिप से हाँ इस्तीफा दे दी। ठीक। शैली जी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, कांग्रेस की विधायक है। शैली जी, आपको शोकॉज नोटिस दिया गया है, बताया जा रहा है कि आपने क्रॉस वोट किया है, क्या सच्चाई है? देखिए, सारे लोग जानते हैं, सभी देख